तो हर साल की तरह इस साल भी एनिमे अवार्ड 2025 आ गए हैं एंड हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस साल भी क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2025 अनाउंस हो चुका है एंड अभी जस्ट उसकी स्ट्रीम एंड हुई है। तो हाँ, हम उन्हीं एनिमे अवार्ड के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये बात करेंगे हम कि कौन से एनिमे डिजर्विंग थे, अवार्ड डिजर्व करते थे एंड कौन से एनिमे ऐसे ही अवार्ड ले गए, कौन से ऐसे एनिमे है जो इवन लाइनअप में भी नहीं आए, नॉमिनीज में भी नहीं आए एंड इन्हें अवार्ड भी नहीं मिला। एंड क्या ना, वन पीस को भी इस साल कोई अवार्ड नहीं मिला है। तो या हम पूरे अवार्ड के बारे में बात करेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक एंड ऑर्डर में तुम्हें अवार्ड बताते जाऊंगा एंड नॉमिनीज भी। तो अब बिना बकवास करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैटेगरी से जो है एनिमे ऑफ द ईयर। एनिमे ऑफ द ईयर 2025 के नॉमिनीज है डंडन, डिलीशियस इन डंजन, फ्री रेन, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग एंड अपोथेकेरी डायरीज। एंड सिंपल दिख रहा है कि इसमें कौन जीतने वाला है। तो हाँ, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग एंड डंडन में से कोई एक विनर होना चाहिए था इसका एंड हुआ भी वैसे ही। सोलो लेवलिंग एनिमे ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुका है। या सोलो लेवलिंग इज द एनिमे ऑफ द ईयर। अब बढ़ते अगली कैटेगरी की तरफ जो है एनिमे फिल्म ऑफ द ईयर 2025, जिसके नॉमिनीज भी काफी अच्छे हैं जो है हाईक्यू, द डम्पस्टर बैटल, लुक बैक, मोनोनोके द मूवी, माय हीरो एकेडमिया, यू आर नेक्स्ट, स्पाई फैमिली एंड कलर्स विदिन। इस कैटेगरी का विनर है लुक बैक एंड देखो ये काफी डिजर्विंग भी लगता है। मैंने लुक बैक देखी है एंड नो डाउट इज द बेस्ट मूवी ऑफ 2025। तो हाँ, ये काफी जस्टिफाइड था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है द ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड। देखो द ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड में ऐसा एनिमे है जो पूरे ही वर्ल्ड में इम्पैक्ट किया है, जिसने अपना ग्लोबली फैंडम बनाया है एंड काफी पॉपुलैरिटी गेन करी है। तो यार दैट्स नन अदर देन अटैक ऑन टाइटन द फाइनल चैप्टर। हाँ, अटैक ऑन टाइटन ने ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड जीत लिया है। एंड अब एक अगली आती है बहुत ही मस्त कैटेगरी जो है बेस्ट कंटिन्यूइंग एनिमे सीरीज, जिसके नॉमिनीज में काफी ही बड़े बड़े खिताब है जैसे ब्लीच, डीमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमिया, वन पीस, ओशिनोको एंड स्पाई फैमिली। तो देखो इसमें काफी कंफ्यूजन है बिटवीन वन पीस, डीमन स्लेयर, ब्लीच एंड एमएचएम। तो देखो मेरे हिसाब से तो ये जीतना चाहिए था वन पीस को एंड वन पीस डिजर्व भी करता है बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज का खिताब, बट अनफॉर्चुनेटली ये अवार्ड जाता है डीमन स्लेयर को। या किमित्सु नो याइबा जीत चुके हैं बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज का अवार्ड जो कि वन पीस डिजर्व करता था। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड। तो अगली कैटेगरी है हमारे पास बेस्ट न्यू एनिमे सीरीज, जिसके नॉमिनीज हैं डंडन, डिलीशियस इन डंजन, फ्री रेन, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग, अपोथेकेरी डायरीज। एंड इसका विनर भी सोलो लेवलिंग निकल के आता है जो कि लॉजिकल भी लगता है। एंड पता है कभी कभी तो लगता है कि क्रंचीरोल जो है वो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है, नॉट डिजर्विंग अवार्ड। लाइक हाँ, इट्स लॉजिकल बिकॉज वोटिंग के बिना होता है सब कुछ। तो यार सोलो लेवलिंग इज द विनर। अगली कैटेगरी है बेस्ट ओरिजिनल एनिमे की। तो बेस्ट ओरिजिनल एनिमे में काफी अच्छे टाइटल्स हैं जैसे बोचीगिरी, गर्ल्स बेन क्वाई, जेलीफिश, मेरेलिक रोग, निंजा कामुई, ट्रेनिंग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड नो डाउट इसको बूचीगिरी या निंजा कामुई में से एक को जीतना चाहिए था एंड हुआ भी ऐसा ही। निंजा कामुई ये अवार्ड जीत चुका है। एंड निंजा कामुई तुमने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ एंड निंजा कामुई देखो, इसका एक्शन, इसका प्लॉट आर सो ऑसम। तो अब बढ़ते हैं अपनी उस कैटेगरी के ऊपर जिसको 3 साल से लगातार डीमन स्लेयर जीतता आ रहा है। हाँ, बेस्ट एनिमेशन की। तो बेस्ट एनिमेशन की नॉमिनीज है डंडन, डिलीशियस इन डंजन, फ्री रेन, डीमन स्लेयर, काइजू नंबर 8 एंड सोलो लेवलिंग। एंड हर साल की तरह इस साल भी डीमन स्लेयर इज द विनर। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जो है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन। तो बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन के नॉमिनीज हैं डंडन, डिलीशियस इन डंजन, डीमन स्लेयर, फ्री रेन, काइजू नंबर 8, द अपोथेकेरी डायरीज। तो बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन का अवार्ड जीता है डंडन ने, जो कि नो डाउट बहुत ही सही अवार्ड दिया गया है क्योंकि इसके कैरेक्टर डिजाइन देखो तो तुम्हें रिलेटिवली काफी ही अच्छे लगते हैं, तो काफी खूबसूरत लगते हैं। और स्टोरी की तो कहाँ जाके बात करें। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर के नॉमिनीज हैं फुगा यामाशिरो, द डायरेक्टर ऑफ डंडन, हारुओ सोतोजाकी, द डायरेक्टर ऑफ किमित्सु नो याइबा, केइचिरो सातो, द डायरेक्टर ऑफ फ्री रेन, मेगुमी इशितानी, द डायरेक्टर ऑफ वन पीस पेन लेटर, नोरिहिरो नागानोमा, the director of the Apothecary Diaries, Yoshihiro Miyajima, the director of Delicious in Dungeon। तो ये एनिमे अवार्ड goes to Keiichiro Sato, the director of Free Ren। एंड या इस एनिमे अवार्ड में फ्री रेन एंड सोलो लेवलिंग ने बहुत ज्यादा अवार्ड जीते हैं एंड डीमन स्लेयर भी काफी ही अवार्ड जीत चुका है। तो अगली कैटेगरी है बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट। तो बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट जाता है फ्री रेन को, जिसके नॉमिनीज में थे डंडन, डिलीशियस इन डंजन, डीमन स्लेयर, फ्री रेन, प्लूटो एंड अपोथेकेरी डायरीज। तो आती है मेरी फेवरेट कैटेगरी दैट इज बेस्ट रोमांस एनिमे, जिसके नॉमिनीज हैं अ साइन ऑफ अफेक्शन, ब्लू बॉक्स, मकाइन, रानमा 1/2, स्कॉट पिलग्रिम्स टेक्स ऑफ, द डेंजर इन माय हार्ट सीजन 2। अब देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ऐसे एनिमे हैं जिनको ये अवार्ड जा सकता था
दैट इज ब्लू बॉक्स एंड डेंजर इन माय हार्ट सीजन 2। देखे मैंने सारे एनीमे, इसलिए कह रहा हूँ कि दिस टू आर वेल डिजर्विंग। एंड डेंजर इन माय हार्ट को जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये एनीमे अवार्ड गया है ब्लू बॉक्स को, जो कि बहुत ही अच्छी चॉइस है। बिकॉज ब्लू बॉक्स में स्टोरी, कैरेक्टर्स, रोमांस सब कुछ एकदम मिक्स करके इतना ब्यूटीफुली प्लेड किया है कि तुम्हें देख के मजा आ जाता है। तो या इट वाज अ रियली गुड चॉइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड, दैट इज बेस्ट कॉमेडी एनीमे। इसके नॉमिनीज हैं डिलीशियस इन डंजन, कोनोसुबा, मार्शल मैजिकल मसल, माय डियर फ्रेंड, रानमा, स्पाई फैमिली। एंड ये अवार्ड सीधा सीधा जाना चाहिए था कोनोसुबा को, बट पता नहीं इन्होंने क्या नशे करे हैं, क्या किया है इन्होंने। ये अवार्ड गया है मैशल को, मैशल मैजिकल मसल। एंड फॉर रियल ये अवार्ड कोनोसुबा डिजर्व करता था। ये अवार्ड कोनोसुबा को जानना चाहिए था सीधे सीधे, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी एनीमे देयर इज कोनोसुबा। बट क्या कर सकते हैं इसके बारे में, फ्रेंड चोज मार्शल। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज बेस्ट एक्शन एनीमे। बेस्ट एक्शन एनीमे सुन के जो तुम्हारे दिमाग में आता है, हाँ उसी को गया है ये एनीमे अवार्ड, सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग इज द विनर एंड बाकी सुन के क्या ही करोगे। बट हाँ नॉमिनीज काफी अच्छे अच्छे थे, जैसे ब्लीच, डंडन, डिमन स्लेयर, काइजी नंबर 8, विंड ब्रेकर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज बेस्ट इसेकाई एनीमे। तो बेस्ट इसेकाई एनीमे के नॉमिनीज हैं कोनोसुबा, मुशिको टेंसाई, रीज़ेरो, शंग्री-ला फ्रंटियर, सुसाइड स्क्वाड एंड दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम। तो देखो यहाँ पे 3-4 बड़े बड़े टाइटल हैं, जैसे कि मुशिको टेंसाई, रीज़ेरो, कोनोसुबा एंड शंग्री-ला फ्रंटियर। लेकिन देखो शंग्री-ला फ्रंटियर इज द बेस्ट एनीमे देयर इज। लेकिन तुम जाओ इसे देखो, अभी मैंने हाल ही में ही 2 महीने पहले ही खत्म करा था इसको, एंड दैट वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस। काफी मजा आता है इसेकाई विद गेम एलिमेंट को देखने में, जो जिस हिसाब से गेम मैकेनिज्म को अच्छे से समझाती है। ये बहुत ही शानदार एक ऑसम एनीमे है। तो जाओ इसे देखो। इनके वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मुशिको टेंसाई, कोनोसुबा एंड रीज़ेरो में से किसी एक को जाना चाहिए था, जो जीता है रीज़ेरो। अब बढ़ते अपने अगले कैटेगरी की तरफ, जो है बेस्ट ड्रामा एनीमे। तो बेस्ट ड्रामा एनीमे में नॉमिनीज थे अ शाइन ऑफ अफेक्शन, डेड 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 डीमन, डेड डेड डिस्ट्रक्शन। काफी गूफी एंड वियर्ड नाम है, आई नो, बट हाँ ये एनीमे है, मैंने देख भी रखा है। एंड अगला इज फ्रीरेन, देन ओशिनोको सीजन 2, देन प्लूटो एंड अपोथेकेरी डायरीज। एंड सीधा सीधा ये फ्रीरेन जीत चुका है, एंड यप फ्रीरेन वन द टाइटल। अब बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, जो है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे। तो इसके नॉमिनीज हैं लेड बैक, माकाइने, मिस्टर विलन्स डे ऑफ, माय डियर फ्रेंड, साउंड यूफोनियम एंड द डेंजर इन माय हार्ट सीजन 2। तो देखो इसका विनर होना चाहिए था डेंजर इन माय हार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली द अवार्ड गोज टू माकाइने, टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो है एक काफी अच्छी कैटेगरी, दैट इज बेस्ट मेन कैरेक्टर। तो बेस्ट मेन कैरेक्टर के नॉमिनीज हैं फ्रीरेन, काफका हिबिनो, ओकारुन, माओ माओ, मोमो अयासे, सन जिनवू। एंड या हमारा सन जिनवू यहाँ पे भी जीत चुका है। सन जिनवू इज द विनर ऑफ द बेस्ट मेन कैरेक्टर। अब अगली कैटेगरी है हमारी बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर के नॉमिनीज हैं साइको फ्रॉम डेंडेन, जिनशी, हिमेल, फैन, सेंशी, टर्बो ग्रेनी। एंड इसका विनर है, जो कि काफी ऑब्वियस भी था, इट इज फैन फ्रॉम फ्रीरेन। अब बढ़ते हैं अगली सबसे क्यूट कैटेगरी की तरफ, जो है मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर, जो पिछले साल भी हमारी आन्या फॉर्जर ने जीता था, एंड इस साल भी हमारी आन्या फॉर्जर ही जीत के गई है इसे। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो है बेस्ट एनिमे सॉन्ग, जो जीता है डेंडेन की ओपनिंग ने। जिसके बाद आता है बेस्ट एनिमे स्कोर, तो वो जीता है सोलो लेवलिंग ने। एंड देन देयर इज बेस्ट एनिमे ओपनिंग सीक्वेंस, जो जीता है फिर से डेंडेन की ओपनिंग ने। एंड देन आता है बेस्ट एनिमे एंडिंग सीक्वेंस, जो जीता है सोलो लेवलिंग की एंडिंग सीक्वेंस ने। देन और लास्ट 3 कैटेगरी जो अपने को कवर करनी है, वो है बेस्ट वॉइस एक्टर। यहाँ पे वॉइस एक्टर तो बहुत सारे थे, बट हम सिर्फ 4 कवर करने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज और एक जर्मन की वो मैं आगे बताऊंगा। तो आती है पहली बेस्ट एनिमे वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस जापानीज में, जिसके नॉमिनीज थे आओ यूकी एज माओ, आत्सुमी तानेजाकी एज फ्रीरेन, केनिची सुजुमुरा एज ब्रेवरन, शियोन वाकायामा एज मोमो अयासे, सायाका सेनबुंगी एज मार्सिले डोनाटो, नात्सुकी हनाए एज ओकारुन। तो ये एनिमे अवार्ड जाता है आओ यूकी को, जो है वॉइस एक्टर माओ की। अगला है बेस्ट एनिमे वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस इंग्लिश। तो इसके नॉमिनीज हैं ओकारुन का वॉइस एक्टर, संजिंगो का वॉइस एक्टर, फ्रीरेन का वॉइस एक्टर, आलिया का वॉइस एक्टर, सेंशी का वॉइस एक्टर एंड आर्मिन का वॉइस एक्टर। तो ये अवार्ड जाता है एलेक्स ले को, संजिंगो के वॉइस एक्टर। अब आते हैं बेस्ट एनिमे वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस जर्मन। ये कैटेगरी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये एक लोती कैटेगरी है जिसमें वन पीस जीता है। हाँ, इसमें इसके विनर है वन पीस के वॉइस एक्टर डेनियल सेलोच। खैर क्या कर सकते हैं, वन पीस कभी जीते ही नहीं। एक बार नॉमिनीज में आया था ओपनिंग में, तो वो भी नहीं जीत पाया बेचारा। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल एनिमे कैटेगरी, जो है बेस्ट एनिमे वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस हिंदी। तो इसके नॉमिनीज हैं ऋषिकेश फुनसे एस काफ्का हिबिनो, रंजीत आर तिवारी एस योइची इसागी, राजेश शुक्ला एस सन जिनवू, नताशा जोन एस फ्रीरेन, लोहित शर्मा एस सातोरू गोजो एंड अभिषेक शर्मा एस एना। तो
इसका सीधा सीधा एंड साफ साफ विनर निकल के आ रहा है हमारा लोहित शर्मा एज सातोरू गोजो। क्या वॉइस थी भाई, मजा आ गया सुन के। तो दैट्स इट, यही अवार्ड थे एंड मुझे काफी अच्छा लगा कि क्रंचीरोल ने ग्लोबली एनिमे को फेमस करने के लिए कुछ नई कैटेगरीज अनाउंस करी जो है वॉइस एक्टिंग की, जैसे हिंदी वॉइस एक्टिंग, इंग्लिश वॉइस एक्टिंग एंड जापानीज, स्पेनिश, अरबिक, बहुत सारी। तो ये काफी अच्छा मूव था। एंड खैर अब बात कर लेते हैं जो एनिमे इसमें नहीं आ पाए हैं, जिन्हें ओवरलुक कर दिया गया है, जो कि काफी अंडररेटेड भी है, जैसे कि विनलैंड सागा को भी नहीं लाया गया, इसमें नॉमिनीज तक में नहीं है। देन ज़ोम 100 को भी भुला दिया गया, फिर हेवनली डिल्यूजन भी नहीं आ पाया इसमें। इन बहुत से और ऐसे एनिमे जो नहीं आ पाए लेकिन डिजर्व करते थे आना। और क्या यही एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जो फैंस को नाराज कर रही थी। तो अगर तुम्हें क्या लगता है इन सब अवार्ड्स के बारे में, एंड तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी कैटेगरी में वेल डिजर्विंग एनिमे थे एंड किसमें जो डिजर्व करते थे वो जीते नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना ओपिनियन शेयर करना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए वन पीस के ना जीतने का गम मनाओ एंड जस्ट बी अ सिनेफाइल।